नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे कक्षा 10 की प्रश्नमाला 8 के क्वेश्चन। प्रश्नमाला 8 क्या है दोस्तों? हमारी ऊंचाई और दूरी। जी हाँ दोस्तों, प्रश्नमाला 8 हमारी ऊंचाई और दूरी है। तो आज हम आपके लिए लाए हैं उसके उदाहरण। तो उदाहरण नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। तो उदाहरण नंबर 1 क्या बोलता है दोस्तों कि एक स्तंभ के ऊपरी सिरे। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? स्तंभ बोल रहा है। तो पहले एक स्तंभ बना लो। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया? स्तंभ हो गया। जी हाँ दोस्तों, क्या हो गया? ये हमारा स्तंभ हो गया। जो भी आपको क्वेश्चन में बोला जाए, सबसे पहले आपको उसका चित्र बनाना है, फिर बाद में जो भी होगा उसको करना है। तो कुछ स्टेप आपको हमारी कुछ स्टेप फॉलो करना होगा ताकि आपको ये सवाल आसानी से हो जाए। तो क्या बोला? स्तंभ बोला, तो हमने स्तंभ बना लिया। के ऊपरी सिरे, अब यहाँ की बात कर रहा है, का उन्नयन कोण आधार के तल। अब आधार क्या होगा? ये पूरा क्या हो गया? आधार हो गया। लेकिन आधार के तल, तो आधार के तल से उन्नयन कोण कितना बना रखा है? इसने बना रखा है उन्नयन कोण। यहाँ से क्या बना रखा है? ये वाला कोण जो क्या बना रखा है इसने? 60 डिग्री बना रखा है। तो एक बिंदु पर 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार से, अब यह बिंदु, तो ये यहाँ से हम देख रहे हैं इसको, तो ये क्या हो गया हमारा? उन्नयन कोण हो गया। यह बिंदु स्तंभ के आधार से, ये स्तंभ का क्या है? ये स्तंभ का आधार से कितनी दूरी पर? 10√3 मीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर? 10√3 मीटर दूरी पर है। पर हो तो स्तंभ की क्या ज्ञात करनी है हमें? ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? जो भी ये दे रखी है ये इसकी ऊंचाई होगी। तो दोस्तों, हमने इसकी ऊंचाई को क्या मान लिया? h मान लिया। क्या मान लिया? h मान लिया। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि उन्नयन कोण क्या होगा? 37 से ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ। मान लो यहाँ पे सूर्य था, तो इसकी ओर देखेंगे तो ये दृष्टि रेखा हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। लेकिन हमें किसको देखना है? स्तंभ की शिखर को देखना है केवल। तो अब हमारे पास आ गया, क्या आ गया कि हमारे पास एक तो कोण आ गया और एक आ गया हमारे पास, इसको हम आधार मान सकते हैं और इसको हम ऊंचाई मान सकते हैं। तो दोस्तों, हमने त्रिकोणमिति में आपको एक सूत्र बताया था। कौन सा? लाल बटा कक्का वाला सूत्र बताया था। कौन सा? लाल बटा कक्का। अब यहाँ से उसमें से यहाँ पे जो भी आपके फिट हो रहा उसको लगा दो। तो यहाँ पे आप अपने पास यहाँ पे क्या है? एक तो क्या है? लंब है। दूसरा क्या है? आधार है। तो लंब और आधार कहाँ पे? तो लंब और आधार, ये लंब और आधार। अरे लंब और आधार किसका होता है? टेन थीटा का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है? टेन थीटा का सूत्र होता है। तो क्या होगा? टेन थीटा का सूत्र होता है। तो हमारे पास आधार क्या है? आधार है, सॉरी लंब जो कि हमें एच क्या ज्ञात करना है? एच ज्ञात करना है। तो एच लिख दो। आधार क्या है हमारे पास? 10√3 बराबर 10। दोस्तों, थीटा क्या है? यहाँ पे कोण क्या दे रखा है हमारे पास? 60 डिग्री। तो आपको पता होगा कि कोण 60 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों? कोण 60 डिग्री का मान होता है √3। इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा? 10√3 इंटू √3। तो h बराबर क्या होगा? 10×3। तो h बराबर क्या आ जाएगा? 30 मीटर। तो क्या आ गया? ये हमारी स्तंभ की ऊंचाई आ गई। क्या आ गई दोस्तों? ये क्या आ गई? स्तंभ की ऊंचाई आ गई दोस्तों। उस स्तंभ की ऊंचाई आ गई। तो दोस्तों, आपको ऐसे सवाल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो उसका पूरा चित्र बनाना पड़ेगा। चित्र में आपको समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा दोस्तों। क्या बनाना पड़ेगा? समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा। यदि उन्नयन कोण बोलता है, कौन सा कोण? उन्नयन कोण बोलता है तो ऊपर की ओर देखेंगे। यदि अवनमन कोण बोलता है, कौन सा? अवनमन कोण बोलता है तो नीचे की ओर देखेंगे। किसकी ओर देखेंगे? नीचे की ओर देखेंगे। तो चलो दोस्तों, इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन, अगला उदाहरण नंबर
उदाहरण नंबर 2। तो उदाहरण नंबर 2 क्या बोलता है उसको देखते हैं। तो अपना उदाहरण नंबर 2 क्या बोलता है कि 50 मीटर ऊंचे पुल। तो पहले क्या बना लो, 50 मीटर ऊंचा पुल बना लो। तो ये हो गया हमारा एक 50 मीटर ऊंचा पुल हो गया। क्या हो गया, 50 मीटर ऊंचा पुल हो गया। जय दोस्तों, अब 50 मीटर ऊंचा पुल हो गया तो डेफिनेटली है, तो यहाँ से नदी तो चल रही होगी। तो ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण, अब दोस्तों हमने आपको बोला था कि अवनमन कोण कहाँ से देखते, ऊपर से देखते। कहाँ से देखते, ऊपर से नीचे की ओर देखते। तो यहाँ पे इसका ये तो क्या हो गया, निचला सिरा हो गया, यानी कि आधार वाला सिरा हो गया, जबकि ये ऊपर वाला सिरा है। तो यहाँ से देखेंगे तो ऊपर वाले सिरे से तो इसका अवनमन कोण कितना दिख रहा है, इसका अवनमन कोण होगा यहाँ से ऊपर, इसको 37 मान सकते हैं हम इसका। तो यहाँ से अवनमन कोण कितना होगा, ये होगा 30 डिग्री। ये दोस्तों क्या होगा, 30 डिग्री। तो कितना, 30 डिग्री है। तो यहाँ से इसको यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारी क्या है, नाव है दोस्तों। क्या है, नाव है। तो इसको ये वाला कोण, तो इसको और आगे बढ़ा। तो यहाँ से हम किसको देख रहे हैं, यहाँ पे खड़ा है हमारे टिल्लू बाबा। तो टिल्लू बाबा किसको देख रहे हैं, नाव को देख रहे हैं। ये क्या है, हमारी नाव है। तो नाव को देख रहे हैं। और ये हमारा क्या है, पुल की ऊंचाई है। ये क्या है, हमारे पुल की ऊंचाई है। तो नाव की पुल से 37 दूरी, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, यानी कि ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। कौन सी वाली, ये वाली दूरी। तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एक्स मान लो। ठीक, तो इसको मान, या इसको ऐसे ऊपर कर सकते हो, इसको और आगे बढ़ा दो। तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, हमारी एक्स हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमने अब पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये किसकी आकृति बन रही है। देखिए दोस्तों, ये किसकी आकृति बन रही है, ये यहाँ से ऐसे हो रहा है। अरे ये तो किसकी आकृति बन रही है, जेड की आकृति बन रही है। तो ये कोण भी अपना कितने का हो जाएगा, 30 डिग्री का। तो हमें ये इस त्रिभुज को बनाने की आवश्यकता नहीं, तो इसको बना लेंगे हम। तो ये क्या हो गई, हमारी नाव की पुल से 37 दूरी। ये वाली हमें क्या ज्ञात करनी है, फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, ज्ञात करनी है। और हमारे पास क्या है, ऊंचाई है, यानी कि लंब हैं, आधार हैं, आधार जो कि हमें ज्ञात करना है। और हमारे पास कोण है। तो हमने अभी बताया क्या, लंब है, आधार है। उसके लिए क्या, तो लंब बटा आधार क्या होगा हमारा, tan थीटा होगा दोस्तों। क्या होगा, tan थीटा। तो लंब क्या है यहाँ पे, 50 मीटर। आधार क्या है, ज्ञात करना है, इसको हमने x मान रखा है। tan थीटा क्या, tan थीटा तो tan 30 डिग्री 50/x। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होगा, tan 30 डिग्री का मान होता है √3, 1/√3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, वर्ज गुणन। तो ये x का 1 से मल्टीप्लाई 1 x ही रहेगा। 50 का √3 से मल्टीप्लाई 50√3। अब दोस्तों यहाँ इसको यहाँ पर छोड़ सकते हैं आंसर के रूप में। लेकिन अगर आपसे पूछे कि √3 का मान भी बताना, √3 का मान रख के हल करो, तो √3 का मान कितना होता है दोस्तों, ये होता है 1.732। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी मान आएगा उसको, तो ये हमारा क्या आया, ये आया हमारा 80.60 मीटर। तो ये हो गई हमारी नाव की पुल से 37 दूरी। क्या हो गई दोस्तों, नाव की पुल से 37 दूरी। तो कितने हो गए, 80.60 मीटर। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला उदाहरण है उदाहरण नंबर 3। कौन सा उदाहरण, उदाहरण नंबर 3। तो उदाहरण नंबर 3 क्या बोलता है उसको देखते हैं हम। तो उदाहरण नंबर 3 बोलता है कि एक समतल जमीन पर कितना 1.5 मीटर लंबे छात्र की
लंबे छात्र की छाया की लंबाई कितने मीटर है? 1 मीटर है। तथा उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 5 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? मीनार की ऊंचाई ज्ञात। तो इसके लिए दोस्तों हम अपना चित्र बनाते। तो पहले हम 1.5 मीटर लंबा अपना छात्र खड़ा कर देते। तो ये 1.5 मीटर लंबा अपना छात्र खड़ा हो गया। छात्र कौन है? हमारा टिल्लू। तो ये 1.5 मीटर लंबा छात्र खड़ा हो गया दोस्तों। कितना? 1.5 मीटर लंबा छात्र खड़ा हो गया। अभी सूरज किधर है? इधर है। यहाँ पे सूरज है। क्या है? यहाँ पे सूरज है। तो ये क्या होगा? अब यहाँ से प्रकाश आएगा तो छाया किधर पड़ेगी इसकी? तो छाया पड़ेगी इधर। तो छाया पड़ रही है इधर। क्या पड़ रही है? छाया पड़ रही है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी लंबाई है, ये क्या है? छाया की लंबाई। ये क्या हो गई? छाया की लंबाई, जो कि कितनी दे रखी है? 1 मीटर। तो ये कितनी हो गई? 1 मीटर छाया की लंबाई होगी। इसको हम त्रिभुज ABC मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो क्या होगा? इसके लिए हमारे पास क्या दे रखा है? लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। तो लंब बटा आधार क्या होता है हमारा? लंब बटा आधार क्या होता है? tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। तो लंब कितना? 1.5 मीटर अपॉन आधार कितना? 1 बराबर tan थीटा। ये तो हो गया हमारा छात्र के लिए। अब क्या बोलता है? उसके बाद क्या बोलता है कि उसी समय, यानी कि सूरज यहीं पे है तो इसको, सूरज को यहाँ पे बना देते हैं कि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। तो ये मीनार कहाँ पे? क्या हो गई? ये हमारी मीनार हो गई। तो मीनार की छाया की लंबाई कितनी है यहाँ से यहाँ तक? तो ये कितने हो गए? 5 मीटर है। तो हमें क्या ज्ञात करना है? ये वाले मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी। तो इसको कैसे करेंगे कि हमारे पास क्या दे रखा है? लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। तो लंब बटा आधार क्या होता है हमारा? tan थीटा। तो लंब क्या है? इसकी ऊंचाई, जो कि हमें ज्ञात करना है। आधार कितना? 5 मीटर और tan थीटा। दोस्तों यहाँ पे tan थीटा के बराबर कितना? h/5। यहाँ पे tan थीटा के बराबर कितना? 1.5/1। तो इसको h/5 बराबर क्या हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। तो h बराबर कितना हो जाएगा? 1.5 × 5। तो क्या होगा? 7.5। तो 7.5 क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी हमारी मीनार की? क्या हो जाएगी दोस्तों? मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये क्या आ गई? हमारी 7.5 आ गई। तो ये हमारा क्या है? आंसर है दोस्तों। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 क्या बोलता है उसको देखते। तो उदाहरण नंबर 4 बोलता है कि 100 मीटर चौड़ी एक नदी के मध्य में एक छोटा टापू है। तो पहले हम क्या बनाते हैं? पहले नदी बनाते हैं। यहाँ पे देखना, कहाँ पे? यहाँ पे देखना, क्या नदी बना रहे हैं हम। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई? ये हमारी नदी हो गई। क्या हो गई? नदी हो गई। ये इसका एक किनारा, ये उसका दूसरा किनारा। तो इसको A मान ले, इसको B मान ले। ठीक। तो इसका अब इस एक छोटा टापू है तो इसको यहाँ पे एक छोटा टापू मान लेते हैं। छोटे टापू पर क्या है? ये क्या है? वृक्ष है। क्या? एक पेड़ है। तो छोटे टापू पर ये क्या हो गया? हमारा पेड़ हो गया। इस पर एक ऊंचा वृक्ष है। यदि नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु, इसको यदि नदी के किनारों पर दो बिंदु P व Q इस प्रकार स्थित है कि P और PQ और एक वृक्ष एक रेखा में P
क्यू और ये वृक्ष हमारा, तीनों क्या है, एक ही रेखा में है। यदि P और Q से वृक्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हो तो क्या ज्ञात करना है हमें, वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो P से उन्नयन कोण कितना होगा, इसको यहाँ पे देख रहा है कितना, 30 डिग्री, और Q से उन्नयन कोण कितना होगा, 45 डिग्री। कितना होगा, 45 डिग्री। तो देखते हैं दोस्तों, तो हमें क्या बताना है, ये वाली बतानी है। तो वृक्ष की ऊंचाई बतानी है। नदी का पुल कितने देर का है, सॉरी नदी कितनी चौड़ी है, 100 मीटर चौड़ी है। तो हमारे पास नदी कितनी आ गई, 100 मीटर चौड़ी आ गई, ठीक है। और हमें क्या ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है। लेकिन हमारे पास ये वाली ऊंचाई है, कोण है, लेकिन हमारे पास ये आधार नहीं है। क्या नहीं है, आधार नहीं है। तो इसको कैसे करेंगे, लंब होगा, लंब है, आधार बनाना है, यहाँ पे भी आधार ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तो पहले हम इसको, तो लंब बटा आधार क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है। तो पहले इसको A मान ले, इसको B मान ले। तो त्रिभुज PBA, तो PBA में देखते हैं, त्रिभुज PBA में कोण कितना है हमारा, त्रिभुज PBA में P वाला कोण P कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे लंब बटा आधार थीटा कितना है, 30 डिग्री। इसको आगे सोल्व करते, लंब का H, आधार ज्ञात करना है। इधर क्या है, tan 30 डिग्री का मान 1/√3। इसके बाद त्रिभुज इस वाले को देखते, QBA को देखते, कौन सा त्रिभुज, QBA। तो यहाँ पे भी क्या होगा, लंब बटा आधार दे रखा है, लेकिन कोण कितना है, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री क्या होगा, tan 45 डिग्री। तो यहाँ पे भी लंबी कितना है हमारा, H है, आधार A, आधार कितना है, A। बराबर कितना होगा, तो यहाँ पे आधार हमने क्या माना था, यहाँ पे आधार A हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 माइनस A, क्योंकि पूरी कितनी है, 100 माइनस A। तो ये आधार A हो गया, यहाँ पे कितना हो गया, 100 माइनस A, सॉरी यहाँ पे लिखना है 100 माइनस A। tan 45 डिग्री 1 होता है, तो इसको वर्ज गुणन कर दो यहाँ पे। तो H बराबर कितना होगा, H बराबर होगा हमारा 100 माइनस A। इधर वर्ज गुणन करेंगे इसको, तो √3H बराबर A। तो A बराबर कितना आ गया हमारा, A बराबर कितना आ गया, √3H। तो यहाँ रख दें, A बराबर √3H। ये किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो प्लस का होगा। तो H प्लस √3H बराबर कितना, 100। तो यहाँ से हम √3, तो यहाँ से हम √3 H कॉमन ले ले, क्या बचेगा, 1 प्लस √3 बराबर 100। तो ये √3 का भाग देंगे तो कहाँ चला जाएगा, 100/√3 प्लस 1। अरे अपोन में क्या आ गया, रूट आ गया, तो क्या करना पड़ेगा, परमेकरण करना पड़ेगा। तो √3 माइनस 1 इंटू √3 माइनस 1, ऊपर भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, 100 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन A प्लस B इंटू A माइनस B। तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, लेकिन क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इसको आगे सोल्व करते हैं,
100 √3 माइनस कितना 100, ठीक है, कितना आ गया 2। हमने आपको भी √3 का मान बताया था, कितना है 1.732। तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 173.2। तो 173.2 माइनस 100/2, तो कितना आ गया, कितना आ गया 2 का 2 जैसा का जैसा 73.3 अपॉन 2। तो ये क्या आ गई हमारी, इसको 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 3.6 मीटर। तो ये क्या आ गई हमारी वृक्ष की ऊंचाई आ गई दोस्तों, क्या आ गई वृक्ष की ऊंचाई आ गई दोस्तों, क्या आ गई हमारी वृक्ष की ऊंचाई आ गई। वृक्ष की ऊंचाई कितने है 36.6 मीटर। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। धन्यवाद।